हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों विष्णुराज और मालती को सभी जानते होंगे और एक नया मैटर आया है कि विष्णुराज और उनका बेटा युवराज का मिलन हो चुका है। और बहुत मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम एक जो इतने दिन से 1 साल से ऊपर ही हो गया मालती चौहान को गए हुए, और भगवान न करे किसी बेटा के साथ ऐसा हो कि किसी की माँ इस दुनिया में न रहे, और बच्चा मालती चौहान के नहीं रहने से आज वो किस हालात में है, कहाँ पल रहा है। वैसे पल तो रहा है बहुत अच्छे से, और बहुत सारे लोगों का आरोप है जहाँ पर ये पल रहा है लड़का शांति की बड़ी बहन के पास, वहाँ से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है कि वो ढंग से पाल नहीं रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो ये सारी बातें आगे वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, तो बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। जैसा कि कल मैंने शांति चौहान की बहन जो बड़ी वाली बहन है उनका मैंने वीडियो देखा, और चंदा भौजी चंदा भौजी का भी वीडियो देखा था। लेकिन 2-3 वीडियो मेरे सामने आए तो मुझे लगा कि सच में ये न्यूज़ बहुत सही है कि ये सच में युवराज विष्णुराज से मिलने गया है। तो अभी उनकी बड़ी बहन का वीडियो मैंने देखा, वो बता रही है कि दोस्तों मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आएँ, और हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन पता न कैसे लोगों को भनक लग गया कि सारे चैनल पे ये सारी चीज़ें एकदम ये खबर ना आग की तरफ फैल गई। हालांकि महादेव की वीडियो से भी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया था, लेकिन सच में जो पहला वीडियो चंदा भाभी का आया तो सच में वो सही वीडियो था। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर पिता का इच्छा होता है। बहुत दिनों से विष्णुराज ये मांग भी कर रहे थे कि हमारे बेटे से हमको मिलवाया जाए, लेकिन अभी कहते हैं ना दोस्तों कि जब घाव ताज़ा रहता है ना तो इंसान बहुत गुस्से में होता है। जिस तरीके से मालती चौहान के साथ हुआ और विष्णुराज के घर में हुआ, तो सारी शक की सुई विष्णुराज के ऊपर ही जाएगी, चाहे वो कैसे भी हो। तो इन लोगों को किसी तरह विष्णुराज को जेल में डालना था। इन लोगों का सारा शक विष्णुराज के ऊपर गया है, और जिसके घर में ये सारी चीज़ें हुई, जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें विष्णुराज के ऊपर जाएगी। फिर वहाँ पंखे से लटकना, फिर स्टूडियो तक जाना, ये सारी चीज़ें रात भर में जो हुई शक के घेरे में आ गए। विष्णुराज ने अपना मुंह तक नहीं खोला कि मैं बेगुनाह हूँ कि क्या हूँ, कैसे है क्या नहीं है। सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई, और मुझे लगता है कि इसमें महादेव का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब जिस तरीके से महादेव ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि अब ये सारी चीज़ें अब मेरे बस की बात नहीं है, एक ही इंसान ये सारी चीज़ें कर सकता है। अगर विष्णु राज को छुड़ाना है तो एक ही इंसान अगर पहल करेगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, जो कि मालती के पापा। चलिए, मालती के पापा का भी जो दिल का घाव है कोई भर नहीं सकता। एक बच्चे की माँ गई है, कोई भी पिता इतना आसानी से भूल नहीं सकता है, कोई भी नहीं भूल। उस समय तो इतना हाहाकार मच रहा था कि विष्णुराज अगर मिल जाए तो लोग कच्चा ही खा जाए। अब बहुत सारे लोग ये सारी आरोप गोरखपुरिया पर लगा रहे थे। हालांकि मैं इस पर कोई भी इस मामले में कोई विश्वास नहीं करती हूँ। इससे जिस तरीके से ये जो भी आरोप लगा सभी पर आरोप लगा कि इनका हाथ है, उनका हाथ है, चाहे जो भी किन्नर समाज लोग जाकर मोहली थाने में जो आवाज़ उठाए मालती चौहान को न्याय दिलाने के लिए, तो सच में अभी मालती चौहान को तो हमें लगता है कि न्याय मिल ही गया होगा, इसलिए कि विष्णु चौहान का छूटने का कोई उम्मीद नहीं है, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से महादेव ने भी अब अपनी जो लड़की थी ज्योति, उससे शादी भी कर लिया। हालांकि महादेव ने बोला कि अपने विष्णु भाई से मिलकर ही सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो अच्छी बात है, चलो मंदिर में शादी कर लिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने वीडियो भी देखा, और सबसे खुशी की बात है दोस्तों कि भाई कोई इंसान
का इतना दिल भी खराब नहीं होता है कि एक बाप को बेटे से न मिलवाए। तो बहुत अच्छा लगा। वो सीन तो नहीं दिखाया गया है, बस मुंह से बोला गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विष्णुराज जब युवराज को देखे थे तो बहुत फूट फूट कर रोने लगे थे, लेकिन उनकी बहन ने बोला, चाहे उनके भाई ने अपनी वीडियो में आकर बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब विष्णुराज से मिलवाया गया युवराज को उनके बेटे से, तो वो पहचान नहीं रहा था। भाई 1 साल के बाद कोई भी पहचानेगा नहीं। वो भी सुनने में आ रहा है कि विष्णुराज एकदम काला पड़ गए हैं, पतले दुबले। हालांकि उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी हैं, हेपेटाइटिस बी वगैरह। तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वो तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, पहले का देखा हुआ है। एकाएक एक 1.25 महीने बाद ये अपने पिता को देखेगा तो कोई बच्चा नहीं पहचानेगा। और हमारा तो यही कहना है कि जब जब ये तारीख पड़े, कोर्ट लगे, तब तक युवराज को ले जाना चाहिए। इसलिए कि जब एक बार मिलवा दिया गया है तो बार बार कम से कम कभी भी तो छूटेगा विष्णुराज। और क्या मैं बताऊं। और उस बच्चे का जो जिंदगी है पूरी तरीके से अधर में। एक चाचा का शादी हो गया है, इस सारी चीज़ें को लेकर जो दुश्मनी है, एक अपने चाचा के शादी में भी वो शामिल हैं। महादेव ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, अपने भतीजे से, युवराज से मैं मिला नहीं हूँ, इसलिए कि मैं फ़ोटो से ही, जो वीडियो आते हैं उसी से उसकी तबीयत ख़राब है, चाहे क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं वहीं से देखती हूँ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और अच्छा है कि चलो भाई मिल लिए विष्णुराज, मुझे बहुत खुशी मिली। और अभी युवराज की तबीयत बहुत ख़राब है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मालती की बहन जो बड़ी वाली है मारती है, पीटती है। अरे दोस्तों, आप लोग कैसी बात करते हो, क्यों आरोप लगाते हो? अगर किसी मालती क्या अपना बच्चा अगर गलती करेगा तो क्यों नहीं मारती पीटती? किसी के पास क्या वो बिगड़ जाएगा एकदम, है कि नहीं? अगर बिगड़ जाएगा, नहीं बोला जाएगा, नहीं डांटा जाएगा, तो ये वो लड़का कहाँ जाएगा? जैसे अपने बच्चों को रख रही हैं उसी तरीके से, हालांकि बहुत प्यार करती हैं, मैंने हर वीडियो में देखा है। लेकिन वीडियो में लोग दिखाते हैं तो भाई सभी दिखाते हैं अच्छा ही, लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप है कि मार देती हैं लोग, तो ये करती है। तो भाई बच्चा शैतानी करेगा तो एक आध झापड़ तो सभी माएँ देती हैं, बहुत माएँ ऐसे मार देती हैं, पीट देती हैं। तो डांटना जरूरी भी है। अगर नहीं डांटेंगी, वो पाल रही हैं, अगर बिगड़ैल बच्चा हो गया तो ये भी तो लोग दोष लगाएंगे कि अरे इसके पास था तो बच्चा बिगड़ गया। तो ये भी तो सारी चीज़ें, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं होता है। जहाँ भी बच्चा पलता है तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो सभी माएँ डांटती हैं। तो अपने बच्चे जैसा आप पाल रहे हैं, ये महान कही कि वो महिला हैं कि अपने बच्चों से ज़्यादा उसको प्यार करती हैं, हमेशा उसका केयर करती हैं, ध्यान देती हैं। वो लड़का है कि कभी उनकी बच्चों को मारता है, पीटता है, तभी भी बेचारी हंसते मुस्कुराते रहती हैं। तो ऐसा आरोप बिल्कुल ना लगाया जाए। और बहुत अच्छा लगा कि वो मिलने के लिए शांति की बहन गई थी, जिसके पास बच्चा पल रहा है, बहन, और उसके जो जिसको युवराज अभी मम्मी पापा कह रहा है, दोनों पति पत्नी, और मालती के दोनों भाई रविंदर और क्या नाम है, निरहु, ये 4 लोग गए थे मिलवाने के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो अपने बेटे को एक नज़र देख तो लिया। पता ना इस दुनिया में कब किसके साथ क्या हो जाए, भगवान ना करे कि किसी के साथ। मैं तो यही चाहती हूँ कि उस बच्चे की ज़िंदगी जो अधर में है, और विष्णुराज छूटे कि अपने बच्चे का भविष्य बनाए। इसलिए कभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि विष्णुराज जब छूटेगा तो उसके बच्चे को उसके हवाले दे दिया जाएगा। अब जैसे भी होगा, कम से कम एक जिम्मेदारी ऐसी बहुत बड़ी जो होती है, तो मानते हैं कि जब भी तबीयत खराब होता है तो उनकी बहन का थोड़ा सा जी घबराने लगता है कि दूसरे का बच्चा है, ऐसे हो गया। तो एक अपना बच्चा रहता है तो कोई बात नहीं रहता है, लेकिन दूसरे के बच्चों को पालना पोसना, आरोपों से बचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहने वाले किस तरीके से कह देते हैं, लेकिन ये कहने सुनने की बात नहीं है, पालना ही बहुत बड़ी बात है। उसका हर चीज़ से केयर करना, कब खाना है, कब पीना है, बहुत उसको क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, उसको हर सुविधा दे रही हैं। जब एक दिन उसको पालना होगा ना, जो भी कह रहा है, आरोप लगा रहा है, एक दिन उसके घर 2-4 दिन पहुंचा कर देखो, क्या वो सही ढंग से रख पाएगा?
बहुत बड़ी बात है कि वो इतने प्यार से लोग रख रहे हैं, यही कहिए कि वो रखे हैं लोग। नहीं तो आज जब ये बच्चा इनके घर में रहता तो किस तरीके से छीछा लेकर मचता। हम जानते हैं ना कि उस बच्चे का क्या महत्व है। तो वो बहुत अच्छे से अपने ननिहाल में पल रहा है। जितना नाना नानी के यहाँ प्यार मिलेगा उतना कहीं नहीं प्यार मिलेगा। मुझे पता है कि एक मालती से कितना उन लोगों का लगाव था, तो उसके बच्चे से भी लगाव था। कहीं ना कहीं शांति ही उसको रखती है, लेकिन शांति के पास अभी छोटा बच्चा है। और उसने अपने एक वीडियो में माफ़ी भी मांगा है कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग आरोप मत लगाइए। अगर बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो कोई भी डांटता है, फटकारता है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। सबसे खुशी की बात है कि विष्णुराज अपने बेटे को देख लिया, एक नज़र देख लिया। उसका दिल तो कम से कम ये तो हुआ ना कि हाँ, इतने दिन से उसकी आंखें तरस रही थी जिस बच्चे को देखने के लिए। अब क्या है क्या नहीं है, अब विष्णुराज दोषी है कि नहीं दोषी है, कुछ क्लियर नहीं हो पर, इसलिए कि इनका जो केस है ना बहुत कमज़ोर हो गया है। इसलिए कि महादेव उतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। सभी का आरोप है कि महादेव अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं। तो खैर कहते हैं ना दोस्तों कि या तो वाइफ ही लड़ सकती है अपने पति का, नहीं तो पति ही अपनी वाइफ का मुकदमा लड़ सकता है। भाई है तो भाई जितना उसके पास पैसा है, जितना भाई घर चलाना है, उसका भी कहना ठीक है कि भाई घर चलाते हैं, सारी चीज़ें मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, छोटा भाई है, माँ है, बाप है, तो सारा कुछ चला रहा है। तो इनका भी चैनल जिंदा रखा हुआ है, एक दो वीडियो डाल ही देता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।